बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही मज़ेदार से आलू पेटीज़ की रेसिपी को लेकर। बेकरी से भी अच्छे आलू पेटीज़ आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। होममेड डो से आपको बनाना बताऊँगी आलू के पेटीज़, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसकी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको पहले मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आलू की पेटीज़ बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पैन में मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का डाल लिया है और इसको इस तरीके से स्पैचुला की मदद से फैला लेंगे पूरे पैन में। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं, ये हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया और 1 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च ली है। तो आप देख सकते हैं। तो इसको हम डालेंगे पैन में। पहले हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे पेटीज़ की। तो इस तरीके से हम जब इसको डाल देंगे तो इसको मिक्स करेंगे जल्दी जल्दी से। और फ्लेम जो है वो लो है। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो मसाला ये हमने डालें ये जल ना जाए। और साथ ही में मैंने आलू जो है वो 1 कप मैश करके रखे हुए थे, बॉईल करके इनको मैश करके रख लिया हुआ था मैंने। 1 कप यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में मैंने जो हाफ़ कप जो है मटरों को भी मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, वो भी इसमें डाल देंगे। जो ये फिलिंग है आलू की वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक बना सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे डो है, ये इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो इससे मैंने आपको चिकन पैटीज़ भी बनाना सिखाए थे और वैसे भी जो जो पफ पेस्ट्री भी बनाना सिखाई थी इससे। तो उसी में से ये डो बची हुई है। तो इससे आज हम जो है मैं आपको आलू की पेटीज़ बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी। तो इसको मैंने इस्तेमाल करने से पहले 2 घंटे निकाल के रख लिया था। ये रूम टेम्परेचर पर आ गई। तो इस तरीके से हम पहले डस्ट करेंगे और ऊपर से टैप टैप करेंगे। इस तरीके से टैप करके इसको फैला लेंगे पहले। और फिर हल्के हाथों से आपने इसको जितना बेल सकते हैं, जितना बारीक बेल सकते हैं उतना आपने बेल लेना है। इस तरीके से ज़्यादा ज़ोर लगाकर आपने इसको नहीं बेलना। तो ये देख सकते हैं आप, जितना मैं बेल सकती थी इसको मैंने बड़ा कर लिया है। साइडें जो हैं इसकी इस तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ से नहीं मैं करूँगी, तो यहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ कि मैंने कितना मुझे चाहिए। तो ये 2 निशान लगा लें, सीधा लेके आ रही हूँ। इस तरीके से ये मेरे पास 3 पट्टियाँ बन गई हैं। तो मैं इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी साइड से ऐसे। तो यहाँ पे मेरी एक समोसा टाइप की जो है ना पेटीज़ मेरी बन जाएगी। ये देखें। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है ना, तो उसकी भी मैं बना लूँगी, मैं आपको बताऊँगी। ये देखें जो साइडों पे ज़रा एक्स्ट्रा थे उनको मैंने काट के ये भी एक बना लिया। ये देखें जैसे ये है ना, इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, जो एक्स्ट्रा है उसको निकालेंगे। तो ये जो छोटे-छोटे पीस बच रहे हैं ना, इनको भी इकट्ठा करके मैं, तो ये ज़ाया नहीं जाएँगे, इनको भी इकट्ठा करके एक पेटीज़ हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबको रख लिया। इसमें तकरीबन आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून इसमें डाल दें, सबके रख दें। इससे ज़्यादा ना रखिएगा, उसकी वजह कि जब आप हम इसको पैक करेंगे ना तो वो फिर ज़्यादा होगी तो निकल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सब पे जो है लगा लिया। अब मैंने ये कंडा जो है वो फेंट के रख लिया हुआ था। तो अब इसको हमने इस तरीके से इसके किनारों पे लगा देना है, ताकि जब हमने इसको बंद करना है ना ऊपर से, तो वह साथ में अच्छे से बंद हो जाए। तो हमने इस तरीके से रख के हल्के हाथों से इसको प्रेस कर देना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं आपने लगाना। अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के आप इसको बंद करेंगे जैसे हम समोसों को करते हैं, तो ये फिर इनकी जो लेयर्स हैं वो सही तरीके से बनेंगी। तो इस तरह मैंने सबको कर लिया। और एक ये पैन है मेरे पास, बेकिंग ट्रे है, इसमें रख दूँगी जितने आ सकते हैं, पहले वो कर लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ इसको कढ़ाई में, बहुत ही अच्छे बन जाते हैं बगैर ओवन के भी ये। तो मैंने पहले से उसको 10-15 मिनट पहले ही लो फ्लेम पे मैंने कढ़ाई को रख दिया हुआ है। तो यहाँ पे एग से हम इसको ऊपर से इस तरीके से कर लेंगे, लगा देंगे इसको।
इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो ये ज़रूर आप लगाइएगा। और मैं एग के अंदर आप थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड कर लें अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो। यहाँ पे अब इसको हम कढ़ाई में रख देंगे और ये 20 से 25 मिनट में इजीली बन जाते हैं। और लो फ्लेम जो है हम इसमें लो रखेंगे। और ऊपर ये कोई मोटा कपड़ा ज़रूर आप दे दिया करें जब भी आप कोई पतीले में बेकिंग करें ना, तो फिर वो के ऊपर से भी बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने कितना प्यारा कलर आया और कितनी इसकी पफ जो है वो फूली है। तो ये होममेड डो से मैंने इसको बनाया था। तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह क्रंची भी बनी और मज़े की भी बहुत थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इसको देख के कि कितनी ये टेस्टी बनी होगी। जिसको आप केचप के साथ जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है उसके साथ आप इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।